अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ दर्र खैबर नज़्म की तरफ और इस नज़्म के शायर का नाम क्या है? हफीज़ मोहम्मद जालंधरी। तो इस नज़म में शायर कहना क्या चाहते हैं? सबसे पहले हमें शेर नंबर 1 की तरफ जाना चाहिए। ये शेर कुछ इस तरह से है कि न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमी से आसमां भी झुक के मिलते हैं। ये जो कोर्स है ये फेडरल बोर्ड का कोर्स है और ये किताब 10th क्लास की है। तो यहाँ पे आगाज़ करता हूँ शेर नंबर 1 की तशरीह से। न इसमें घास उगती है न इसमें फूल खिलते हैं, मगर इस सरजमी से आसमां भी झुक के मिलते हैं। शेर बहुत आसान है, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये सारा जो कुछ भी है मतलब ही नहीं, इस शेर में ये अल्फाज बहुत आसान है। शायर हफीज़ जालंधरी इस शेर में एक तारीख़ी अहमियत के हामिल मकाम या मुकाम मुकाम मकाम के मानी मर्तबा हैसियत, लेकिन यहाँ पे मुराद मुकाम है। दर्र खैबर का जिक्र इस नज़्म में किया है। दर्र खैबर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरहद से मुत्तसिल है, मतलब ही नहीं इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ करीब है। यहाँ के अफरीदी कबाइल को खिराज तहसीन पेश किया जाता है कि दुनिया को फतह करने वाले बड़े बड़े फातिहीन को भी यहाँ सर झुकाना पड़ा। जितने हमले दर्र खैबर पर हुए शायद ही दुनिया की किसी शाहराह पर हुए हों। दुनिया का ये मशहूर दर्र खैबर पेशावर से 11 मील फासले पर यहाँ बने तारीखी दरवाजे बाब खैबर से शुरू होता है। इस रास्ते के दोनों तरफ तकरीबन 1500 फुट ऊंची पहाड़ी चट्टानें जो वीरान और नाहमवार है। बड़ी पहाड़ी चट्टानें मतलब ये जो वीरान और नाहमवार है। नाहमवार मतलब उनका इन पहाड़ों के जो सरफेस है वो नाहमवार है और उनके बीच नाकाबिल दरियाफ्त यानी गार वाक़े है। ये दर्रा जंगी लिहाज से एक जैसा कुदरती एक हिसार है कि उसे किसी जंगी हथियार से फतह नहीं किया जा सकता। इसके अलावा ये अहम तिजारती गुज़रगाह भी है। गुज़रगाह मतलब गुजरने की जगह। शायर ने दर्र खैबर की मंजर निगारी करते हुए कहा है कि अगरचे ये दर्रा तवील पहाड़ी सिलसिले पर मुश्तमिल एक वीरान और बंजर इलाका है, यहाँ घास और फूल तक नहीं उगते, लेकिन उसके ऊंचे पहाड़ इस कदर लंबे हैं कि आसमां को छूते हैं। दर्र खैबर एक अहम गुज़रगाह है, गुजरने की जगह है, जहाँ से अहम तिजारती काफिले गुजरते हैं। ये माजी में भी एक मशहूर तिजारती रास्ता रहा है। यहाँ मशहूर हुक्मरान आए और तारीख़ी लिहाज से इसलिए ये जगह अहमियत के हामिल है कि मशहूर तिजारती गुज़रगाह होने के साथ साथ पहाड़ी सिलसिले में घेरा हुआ मजबूत हिसार था, यानी दीवार था, जिसकी वजह से बहुत से हुक्मरानों ने इस पर कब्जा करना चाहा और कई हमले भी किए, लेकिन मजबूत दीवार की वजह से यानी लंबे या तवील पहाड़ की वजह से, ऊंचे पहाड़ों की वजह से नाकाम ही रहे। आसमां भी झुक कर मिलते हैं, इससे मुराद क्या है? इन्हें इससे मुराद ऊंचे पहाड़ी सिलसिले का या सिलसिलों का आसमान को छूना है। और दूसरा मतलब ये भी हो सकता है कि कई ताकतवर हुक्मरान इस सरजमीन पर आकर पसपा हुए। पसपा किन लोगों ने करवाए? इन अफरीदी जो लोग हैं यहाँ पे कबाइली लोग, तो इन लोगों की बहादुर की वजह से, क्योंकि ये लोग उनके साथ लड़े और उन लोगों को पसपा किया या भागने पे मजबूर किया।
آریہ و منگول و تاتاری قبیلے والے یہاں سے گزرے۔ محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور دوسرے مسلمان فاتحین بھی اس سرزمین پر آئے۔ اس اعتبار سے یہ علاقہ اہم رہا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے، مطلب اس میں نہ گھاس وغیرہ اگتے ہیں اور نہ اس میں پھول کھلتے ہیں، بلکہ اس سرزمین پر آسمان بھی جھک کے ملتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے آسمان جھک کے ملنا کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ پہاڑ بہت اونچے ہیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بتایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ کئی طاقتور بادشاہ یا مطلب یعنی آریہ، منگول اور تاتاری قبیلے اور ساتھ ساتھ یہ جو سکندر اعظم تھے انہوں نے بھی حملے کیے تھے، لیکن وہ بھی آئے تھے اپنے فوجیوں سمیت، لیکن وہ بھی ان کو بھی پسپا کیا گیا۔ لہٰذا کوئی بھی مطلب یعنی بادشاہ یا وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ بہرحال امید ہے کہ آپ ایشیا کی تشریح کو سمجھ جائیں گے۔ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہیے تاکہ آپ کے لیے کوئی الجھن نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو۔ تب تک کے لیے میری مزید ویڈیو کے لیے آپ ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے اس چینل میں ہر آنے والے ان کو چاہیے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت پہنچتی رہے۔ تب تک کے لیے دیجیے کہ مجھے اجازت۔ اللہ نگہبان۔